लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम के गोलाघाट जिले के उरियाम घाट क्षेत्र में रंगमा रिजर्व फॉरेस्ट की पहली चरण की अतिक्रमण हटाओ मुहिम पूरी हो गई है। इस अभियान में करीब 8,900 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और 4,000 से अधिक अवैध ढांचों को गिराया गया। जिन क्षेत्रों में ये कार्रवाई हुई उनमें विद्यापुर, मधुपुर, दोलोनिप थार और कई गांव शामिल हैं। इस दौरान 8 मस्जिदों और मदरसों को भी गिराया गया, जिससे लोगों में रोष देखा गया। अगला चरण 8 अगस्त से शुरू होगा। इसके लिए अब तक 205 घरों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने धलाई जिले के कमालपुर में केसी गर्ल्स स्कूल क्रिकेट ग्राउंड और सेलिब्रिटी T10 प्रदर्शनी मैच का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि त्रिपुरा के युवा खेलों में सर्वश्रेष्ठ बने। हमने नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त त्रिपुरा का नारा दिया था, इसलिए इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। देखिए हम लोग चाहते हैं त्रिपुरा में जितना यूथ है ये लोग खेल कूद में हमेशा व्यस्त रहे। आप जानते हैं पूरा हम लोग एक नारा दिए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारा होम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त त्रिपुरा। हमने कहा तो जीरो टॉलरेंस है। हम लोग तो हमारा जो एजेंसी है जो इसमें काम करते हैं, इन लोगों को तो अरेस्ट कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले से अगर बच्चे लोग सब व्यस्त रहे खेल कूद में, तब ये सब में एडिक्शन या हैबिचुएशन होने का चांसेस कम है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इस संकट की घड़ी में भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए 5,300 किलो जरूरी सामान जैसे चावल और दाल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया है। ये राहत सामग्री हैंगलेप उपखंड के गांवों में पहुंचाई गई, जहां पिछले एक सप्ताह में 90 से ज्यादा भूस्खलन हुए हैं। खासतौर पर चियांगपी से तुइलाफाई के बीच सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। मेघालय सरकार ने 2 कोयला भंडारण स्थलों से 3,961 टन कोयले के गायब होने की जांच शुरू कर दी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टाइनसोंग ने राजधानी शिलोंग में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जांच अब तेजी से चल रही है और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये कोयला पहले निकाला गया और रिकॉर्ड में दर्ज भी था, लेकिन अब वो दोनों गोदामों से अचानक गायब हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का विवाद गहराता जा रहा है। सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो इस परियोजना को बिना स्थानीय आदिवासी समुदायों की सहमति के जबरन लागू कर रही है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोरम के कानूनी सलाहकार भानु टाटक और वकील एबो मिली ने कहा कि सर्वेक्षण से लेकर CSR तक सभी काम बिना पूर्व अनुमति के हो रहे हैं। फोरम ने सुरक्षा बलों की तैनाती और विरोध करने वालों की आवाज दबाने की निंदा की है। प्रोजेक्ट के चलते 27 गांवों के डूबने और 1.5 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन का खतरा है, जिनमें ज्यादातर आदिवासी हैं। मणिपुर के जिरीबाम हत्याकांड मामले में NIA ने दूसरी गिरफ्तारी की है। आरोपी लालरोसांग हमार को मिजोरम की राजधानी आइजोल से पकड़ा गया। इससे पहले थांगलियन लाल हमार को असम पुलिस और NIA ने गिरफ्तार किया था। दोनों पर 11 नवंबर 2024 को 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। हालांकि इस कार्रवाई पर हमार समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई है। हमार इनपुई संगठन ने कहा कि दोनों व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य भर में 51 स्कूल परिसरों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें 15 नए स्कूल भवन, 17 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं, 18 शिक्षकों के क्वार्टर और एक छात्रावास शामिल है। उन्होंने समुदायों से अपील की कि वे इन परिसरों की देखभाल और सही उपयोग में भागीदारी निभाएं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।